वबरकातुह। एक शख्स तकरीबन 20 साल तारिक नमाज रहा और फिर अल्लाह ने उसे तौफीक दी और वो नमाज का पाबंद हो गया। अब उसके सामने दो तरह के उलमा हैं। एक वो हैं जो कह रहे हैं कि क़ज़ा उम्री अदा करो, यानी गुज़श्ता जितनी नमाजें तुम्हारी रही हैं 20 सालों की, वो अंदाज़ा कर सकते हैं आपके 20 सालों की नमाजें कितनी होंगी, वो सारी की सारी अदा करो। जबकि बाज़ दीगर अहले इल्म का कहना है कि जब सच्चे दिल से तौबा इस्तिग़फ़ार हो गई, आइंदा नमाजों की पाबंदी का अहद हो जाए तो साबका नमाजों की क़ज़ा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सही तरीक़ा से बात को ज़हन में रखा जाए और सोचा जाए तो बड़ी वाज़ेह सी बात है कि जो क़ज़ाए उम्री वाला कह रहे हैं उनका मौक़िफ़ जो है उस पे कोई दलील नहीं है, और जो तौबा इस्तिग़फ़ार के साथ पिछले माफ़ और आइंदा के लिए एहतियात ये कह रहे हैं, तो उनकी बात जो है वो ज़्यादा सही है। और उसकी वजह, एक आदमी ने 20 साल नमाज नहीं पढ़ी, अब वो हर नमाज के साथ एक नमाज पढ़ता है तो उसे 20 साल चाहिए। अब 1, 2, 4 साल हर किसी को मरना है, इस बात से कोई घबरा ना जाए कि ये मौत का क्या यहाँ जिक्र आ गया है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाद लोग मौत के नाम से भी घबराते हैं, हालांकि मरना तो सबको है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। आदमी ने 20 साल नमाज नहीं पढ़ी, अगले साल फौत हो गया। आज तो एक्सीडेंट्स में ना जवान का पता चलता है ना बूढ़े का, और वैसे भी एक्सीडेंट ना भी हो तो वैसे भी आज बीमारी के नाम से बहुत कुछ निकला। हार्ट अटैक हुआ, ये हुआ, वो हुआ। जब किसी की मौत आ जाए तो कहते हैं ना कि बहाना चाहिए, हीले रिज़्क़ और बहाने मौत। और वो बहाना आता है, आदमी पता नहीं 20 साल का है, 25 साल का है, 100 साल का है, 10 साल का है, जब मौत आ गई तो आ गई। इज़ा जाअ अजलुहुम, जब किसी की मौत आ जाए, ला यस्तक़दिमून साअतन वला यस्तअख़िरून, एक घड़ी ना आगे ना पीछे। तो जब ये कहा जाए कि अब उसने तो 1 साल की नमाजें पढ़ी हैं और 19 साल की नमाजों का क्या होगा, तो फिर इनके पास ये जवाब है, सिवाय इसके और कोई जवाब है ही नहीं। एक जवाब ही है कि अल्लाह माफ़ करेगा। अल्लाह 19 सालों की नमाजें माफ़ करेगा तो क्या नाउज़ुबिल्लाह वो 20 सालों की नहीं माफ़ करता? वो तौबा इस्तिग़फ़ार से 20 साल क्या, अत्ताइबु मिनज़्ज़ंब कमन ला ज़ंब लहू, जो किसी गुनाह से तौबा कर ले तो वो ऐसे हो जाता है कि जैसे उसने वो गुनाह किया ही नहीं। 1-2 नमाजें क़ज़ा हों उनको पढ़ना चाहिए ज़रूर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़जर क़ज़ा हुई, आपने दिन चढ़े पढ़ी। आपकी असर क़ज़ा हुई और मग़रिब के साथ 2 नमाजें इकट्ठी लेट पढ़ी, और फरमाया कि अल्लाह इन मुशरिकीन की कब्रों को आग से भर दे, इन्होंने हमारी सलाते वुस्ता भी मुअख्खर करा दी। सलाते वुस्ता इस हदीस की रूह से सही तरीन जो कौल है दीगर अक़वाल के अलावा, वो ये है कि सलाते वुस्ता नमाज असर है। बहरहाल अगर 2-4 हैं, 5 हैं, 2 दिन की हैं, पता चला कि 10 नमाजें लगी हैं, गिनती भी याद है मालूम। अब कैलकुलेटर लेके जब आप 20 साल की नमाजें निकालेंगे तो क्या ज़रूरत है इसकी? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा ताइब सिद्क़ के दिल से तौबा कर ले, अल्लाह ताला बंदे की तौबा से बहुत खुश होता है। एक वाक़या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाया, लल्लाहु अशद्दु फ़रहन बितौबतिल अब्द, अल्लाह अपने बंदे की तौबा से इतना ज़्यादा खुश होता है कि जैसे एक आदमी का ज़ादे राह सवारी पर है और सवारी जंगल में जाके उससे छिन गई, खो गई, और लेट गया, उठा, आंख खोली तो देखा कि सवारी तो मेरे पास खड़ी है। तो उस वक़्त वो इतना खुश हुआ कि
فرط مسرت سے اس نے الفاظ ہی الٹے کر دیے، بجائے اس کے کہ یہ کہے کہ یا اللہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، اس نے کہا انت عبدی وانا ربک، کچھ اس طرح کے الٹے الفاظ کہہ دیے۔ تو یہ اس کی خوشی کا اظہار تھا، اور اللہ اس بندے سے بھی زیادہ انسان کے توبہ کرنے پر خوش ہوتا ہے، لہذا توبہ طائب کافی ہے۔ 20 سالوں کی نئے سرے سے نمازیں پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اور پھر ہمارے جو یہ قضائے عمری والی پارٹی ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ 20 سالوں کی نمازیں ہیں، اور ایک دن کی 5، ایک مہینے کی ظاہر کے کیلکولیشن کرتے جائیں گے، 30 دن ہوئے، 30 اور 5 میں ضرب کریے 150، اور آگے چلتے اسی طرح، تو کہیں گے کہ ایک نماز کے لیے جو فدیہ ہے وہ اتنے روپے ہے، ایک نماز کا فدیہ یا کفارہ۔ اور ایسا کفارہ بتایا جمع تفریق کر کے، اور ساتھ اپنا اکاؤنٹ نمبر بھی بھیج دیا، یہ میرے مدرسے کا، میری مسجد کا اکاؤنٹ ہے، اس میں پیسے ڈال دو، اور 20 سالوں کی نمازوں کی یہ تمہاری سمجھیں کہ قضا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ایسے مفتیوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اپنے کاروبار کے سلسلے میں نمازیں بھی بیچ دیتے ہیں، قرآن بھی بیچ دیتے ہیں، ریڈی میڈ چیزیں بیچتے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے کافی ہے کہ وہ توبہ طائب کرے، نفل نوافل پہ آئندہ زیادہ سے زیادہ کوشش کرے، نمازیں پابندی کے ساتھ باجماعت پڑھتا رہے، اس کے لیے یہ بالکل صحیح ہے اور یہی کافی ہے۔